हाँ चलो तो देखो, अपन ने कॉन्जुगेशन पढ़ लिया था, ठीक है ना, संकरण पूरे पढ़ लिए थे। क्या भाई sp क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है। फिर अपन ने कॉन्जुगेशन पढ़ा कि भाई कॉन्जुगेशन क्या होता है, ठीक है ना। अपन ने बोला उसमें थोड़ा बहुत यही बताया था कि रेजोनेंस कैसे होता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि भाई स्थानीयकृत और विस्थानीकृत लोन पेयर क्या होता है या नेगेटिव चार्ज क्या होता है, उसके बारे में बातें कर ली थी। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई देखो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, ठीक है ना, जो अपने संकरण है उसके अनुप्रयोग क्या है, ठीक है ना, संकरण के अनुप्रयोग मतलब क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन क्या होता है, एक तो उसकी एनर्जी पूछ ले, जैसे किसी में बॉन्ड, भाई देखो संकरण क्यों करते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया, अब ये कार्बन कौन सा है, ये तो एक तो क्या हो सकता है sp3 संकरित हो सकता है, एक कौन सा हो सकता है sp2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, और एक कौन सा हो सकता है sp संकरित हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इनकी एनर्जी क्या है, इसके बंध लंबाई क्या है, मतलब इसकी क्या है, एक तो ऊर्जा, क्या है बेटा, ऊर्जा, एक कौन सी बंध लंबाई, ठीक है ना, सामर्थ्य, कोटि, ये सारे जो है इसको बोलेंगे अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सेकंड क्या होता है कि भाई sp3 की एनर्जी क्या ज्यादा, किसकी एनर्जी ज्यादा है, संकृत कक्षकों की भी ऊर्जा पूछ ले कैसे होगा, ठीक है ना, प्रतिशत s लक्षण पूछ ले, ठीक है ना, en क्या होती है, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा समझ लेना ताकि आगे वाले आने वाले क्वेश्चन और सिंपल इजी वे में हो जाएंगे। तो देखो पहले है मतलब सबसे पहला जो है वो है संकृत कक्षकों की ऊर्जा, संकृत कक्षकों की ऊर्जा, अपन ये पहले नंबर पे रखते हैं इसको, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो मैं बोलूं कि यहाँ पे ऊर्जा का होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे अपन कब से ही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे सर क्या होती है, एनर्जी होती है, अरे है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब एनर्जी ली अपन ने, तो देखो यहाँ पे मैं बोलूं कार्बन के लिए बात कर दूं, जनरली अपन किसके लिए बात करें, कार्बन, तो ये 1s है कि नहीं कार्बन का, ये 2s है कि नहीं, और ये कौन सा अपना 2p, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना लेते हैं 1, एक्साइटेड स्टेट में लेंगे तो क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, एक एक एक। अब यदि ये संकरण में जाएगा, क्या जाएगा बेटा, संकरण में, तो अपन ने बोला s की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ती है, और p की एनर्जी क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। और P की एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि P में तो क्या होती है स्टेबिलिटी, और S की एनर्जी बढ़ती क्यों है, ठीक है, डायरेक्शनल नेचर के कारण, किसके कारण बढ़ती है बेटा, डायरेक्शनल नेचर के कारण। कोई डाउट है क्या, नहीं। अब देखो इसमें समझो, और दूसरी बात है कि अपन बोल देंगे, आपको बोलेगा संकरण के अंदर S क्यों ले रहे, क्योंकि S की एनर्जी कम है बेटा, समझ आ रही बात, कम एनर्जी वाला पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए S को अपन इन्वॉल्व करते हैं, समझ में आया क्या, ठीक है। अब S डायरेक्शनल देखो, तो अपन देखो इससे कौन कौन से संकरण हो सकते हैं, कि भाई देखो अपन ने बोला कि एक S और एक ही P हो तो कौन सा हो जाएगा sp, और एक S प्लस 2p हो तो कौन सा हो जाएगा sp2, और एक S प्लस कितने हो 3p हो तो कौन सा है sp3। अरे ये वो 1p 2p वो वाला नहीं है, मतलब एक p कक्षक और 2p कक्षक 3p कक्षक, समझ में आएगा। अब इसके एनर्जी सीक्वेंस क्या होंगे, ठीक है। अब देखो जब ये मैं संकरण किया, इन्होंने क्या किया बेटा, संकरण, ये नाभिक, यहाँ पे क्या होगी, ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने क्या करवाया, इनमें संकरण, क्या करवाया बेटा, संकरण, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो जैसे इन्होंने संकरण किया, तो ये तो मेरा कौन सा है 1s, ये कौन सा हुआ 2s, और ये मेरा कौन सा है 2p, ठीक है ना। अब देखो मैं जब भी इनको करूं, अब मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा, तुम्हें समझाने के लिए बात बता रहा हूं। देखो जब एक एस और 2p मिले, एक एस और एक p मिले, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। मतलब ये मेरे होंगे sp है, और ये भी कौन सा हो गया sp, एनर्जी क्या होगी बहुत कम, मतलब p से s से ठीक ज्यादा होगी, और p से तो क्या होगी बहुत कम, समझ में आ रही क्या। तो इसका मतलब नाभिक ऐसा क्यों होता है, प्रतिशत s लक्षण में मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये इसमें s ज्यादा है कि नहीं, sp में देखो 50% s है और 50% क्या है p, इसमें मतलब s ज्यादा होने के कारण, अब जैसे ही मैं बोलूं कि इसमें 2s, दो तो क्या है p और एक s जाए तो क्या होगा sp2 होगा कि नहीं होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी sp से तो क्या होगी ज्यादा, sp से तो क्या होगी थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, और s से क्या होगी बहुत ज्यादा, समझ। अब मैंने बोला कि तीन ही मेरे क्या आ जाए p और एक क्या आ जाए s, तो कौन सा बनेगा sp3, कौन सा बनेगा, तो sp3 की p से तो एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुछ s है कि नहीं है, इसका मतलब p से तो एनर्जी क्या होगी कम, पर s से क्या होगी बहुत ज्यादा, sp2 से भी क्या होगी ज्यादा, और sp से भी क्या होगी ज्यादा, समझ में आया क्या। यहाँ पे sp3 यहाँ पे भी sp3 और यहाँ पे भी sp3, और ऊपर वाला क्या है p। इसका मतलब सेम ऑर्बिटल के लिए बात करूं मैं, सेम ऑर्बिटल के लिए जैसे एनर्जी होगी 2s से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा sp की, और sp से किसकी ज्यादा होगी
sp2 की, sp2 से किसकी ज्यादा होगी, sp3 की, और sp3 से ज्यादा किसकी होगी, p की, मतलब 2p की, किसकी हो जाएगी, 2p की। किसके लिए बात हो रही है, कार्बन के लिए। किसके लिए बात हो रही है, कार्बन के लिए। समझ में आ रही बात, अरे पता चली। और ये है किसकी, ऊर्जा, किसका ऑर्डर लिखा आपने, ऊर्जा का। समझ में आ रहा है क्या। अब मैं बोलूं यदि दूसरा एटम ले लो, क्या दूसरा एटम, जैसे बात करें दूसरे एटम के लिए, जैसे मैं बोलूं कि भाई जैसे अपन ने ले लिया सिलिकॉन, क्या ले लिया, तो 1s क्या होता है 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 3, सॉरी 3p2, अरे यही होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं बोलूं इसको एक्साइटेड में करोगे तो यहाँ पे 3s क्या आएगा 1, 3s क्या आ जाएगा बेटा 1, 3s क्या आएगा 1, और 3p क्या आ जाएगा 3। तो इन दोनों से संकरण बनेगा कि नहीं बनेगा, इन दोनों से क्या संकरण बनेगा, एक sp बन सकता है, sp2 बन सकता है, और कौन सा बन सकता है, sp3। क्या समझ में आ रहा है। अब एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, अब एनर्जी का ट्रेंड होगा 3s, 3s से बाद में क्या होगी sp, फिर क्या होगा sp2, फिर क्या होगा 3, और फिर क्या होगा 3p, कौन सा हो जाएगा 3p। समझ में आ रहा है क्या। क्या अब एनर्जी, इसकी एनर्जी 2p से तो ज्यादा ही होगी कि नहीं होगी 2s। अब देखो, अब यहाँ पे कंपैरिजन मत करना ऐसे कैसे कैसे हुआ, समझ आ रही बात। जो बाह्यतम कोष है ना, जो संकरण में भाग ले रहे हैं, उस उन कक्षकों में s से तो क्या होगी ज्यादा, और p से क्या होगी कम। ऐसा नहीं अब वो लोग सवई जी ने बताया था 2s से ज्यादा और 2p से कम। अरे यहाँ पे नहीं, संकरण में भाग कौन से लेते हैं, संयोजी कोष के लेंगे। तो अब संयोजी कोष के 2s और 2p थोड़ी है, नहीं। समझ आ रही बात, अरे पता चला क्या बात बोल गया। अब देखो, अपन ने पहले ही लाइन बनाई थी, मैंने बोला था कि जैसे ये मेरा कोई सेंट्रल एटम, ये मेरा सेंट्रल एटम मतलब केंद्रीय परमाणु सी है। अब इसके s ऑर्बिटल तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो sp होगा ना, जो sp में s कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो वो ऐसा बड़ा दिखेगा। तो ये तो कौन सा था s, और ये कौन सा हो गया sp, ठीक है। और sp2 में क्या हो जाएगा, sp2 ऐसा हो जाएगा बेटा बताओ, ठीक है। तो sp2 में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा कि नहीं होगा। अब वो p जैसा ज्यादा दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें p कैरेक्टर क्या है ज्यादा, और s कैरेक्टर क्या है कम। तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए s जैसा थोड़ा p जैसा, और थोड़ा क्या दिख रहा है 50% p जैसा, और 50% कैसा दिख रहा है s जैसा। अब ये किसके जैसा दिखेगा, ठीक है ना। अब p जैसा ज्यादा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब अपन ने बोला कि इसका और संकरण करवा दो, और कौन सा करवाए sp3। अब sp3 तो क्या होगा p जैसा और ज्यादा दिखेगा नहीं दिखेगा, ये हो गया sp3। अब मैं बोलूं p कैसा होगा, तो p तो ये होगा कि नहीं होगा बेटा जी। इधर देखो कौन सा ले रहे कलर, ये ले लेते हैं, ये पीला ले लेते हैं। इधर देखो, क्या p ऐसा नहीं होगा क्या, ये हो जाएगा 2p, ये क्या हो जाएगा 2p, समझ आई। और ये मेरा क्या है 2s, समझ आया। अब देखो एनर्जी सीक्वेंस समझ। अब बताओ नाभिक से दूरी जितनी ज्यादा होगी तो उतनी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो देखो एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी 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 है कि नहीं। तो जैसे जैसे इस साइड आ रहे हैं एस के लक्षण बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, प्रतिशत एस लक्षण कैसे निकाल रहे अपन बताएंगे अभी। तो जैसे जैसे एस के लक्षण बढ़ रहे हैं तो लूप तो क्या होती जाएगी मोटी, क्या होती जाएगी, और नाभिक से दूरी क्या होती जाएगी कम। अब मैं बोलूं कि यदि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग करे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग करे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग करे, कौन से हाइड्रोजन नाभिक से दूरी ज्यादा होगी, 2p वाले से करेगा उसकी, और फिर किसकी, फिर sp। समझ आई बात, अरे पता चला, कोई डाउट है क्या, पक्का नहीं है ना, ठीक है। ये कैसा है सीक्वेंस पता चला, इधर वाला ये पता चला तुम लोगों को कैसे किया, समझ आ रही बात। अरे पता चला ना, जिसमें s लक्षण ज्यादा वो s के क्या होंगे पास, ठीक है ना। जैसे जैसे जाओगे तो संकरण की एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, समझ आई बात पक्का। और p से कम होगी, हमेशा संकरित कक्षों की ऊर्जा p से तो क्या होती है कम, और s से क्या होती है ज्यादा, समझ आई बात। अरे पक्का पता चला, संकरित कक्षकों की ऊर्जा p से क्या होगी, मतलब संयोजी कोष के p कक्षक से तो क्या होगी कम, और s से क्या होगी ज्यादा। मैं लिख दूं यहाँ, लिखूं, नॉट किसी भी परमाणु के लिए संकरित कक्षकों की ऊर्जा उसके संयोजी कोष के s कक्षक से s कक्षक से ज्यादा तथा p कक्षक से
से कम होती है। समझ आई बात? अब यदि किसी के बाह्यतम कोश में NS और कौन सा है NP, कौन सा है NS और NP, ये जो आपस में मिलेंगे तो कौन सा बनेगा? SP बन सकता है, SP2 बन सकता है, और कौन सा बन सकता है? SP3 बन सकता है, नहीं बन सकता? तो इनकी एनर्जी NS से तो क्या होगी? ज्यादा। अब जिसमें P कम है, जिसमें P जैसा ज्यादा होगा तो P की तरफ एनर्जी ज्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें P 2 है, इसमें P कितने हैं? 3, और यहाँ पे क्या हो गया? 100% P। आया समझ में? कोई डाउट है? तो ये क्या हो गया? ऊर्जा का क्रम। और N यहाँ पे कौन सा? संयोजी कोश। N क्या है? संयोजी। अरे समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रतिशत S लक्षण व विद्युत ऋणता। समझ आई बात? प्रतिशत S लक्षण और विद्युत ऋणता क्या होती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। या प्रतिशत क्या बोले? परसेंटेज S कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो परसेंटेज S कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी संकरण है, जैसे संकरण कौन कौन से? एक SP, एक SP2 और SP3। इसमें अपन पूछे कि S के लक्षण कितने? S के लक्षण कितने? प्रतिशत S लक्षण, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर, मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत S लक्षण, कि इसमें S कितना, इसमें S कितना, इसमें S कितना। या प्रतिशत P कैरेक्टर निकाल दो, तो P निकालो तो S का क्या हो जाएगा? अरे मतलब 100 में 1 में से माइनस कर दो, या 100 में से परसेंटेज में निकालना है 100 में से माइनस कर दोगे, और फ्रैक्शन में निकालना है तो क्या कर दो? 1 में से माइनस कर दोगे। समझ आई बात? तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला प्रतिशत S लक्षण, ठीक है ना? दूसरा पेन ले लेते हैं, ये लो। देखो प्रतिशत S लक्षण जो करेक्टर ऑफ एनी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब किसी भी संकरण के लिए निकालते हैं, नंबर ऑफ S ऑर्बिटल, उसके अंदर कितने हैं S ऑर्बिटल, कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल इनटू 100। जैसे मैं बोलूं, देख जैसे के लिए SP2 के SP के लिए बात करें, क्या करें SP के लिए, तो S ऑर्बिटल कितने? ऑर्बिटल बराबर 1, टोटल ऑर्बिटल कितने? बराबर कितने हो गए? 2। तो परसेंटेज S करेक्टर कितने हो जाएंगे? ठीक है ना? परसेंटेज S करेक्टर कितने हो जाएंगे बताओ? बराबर कितना हो जाएगा? देखो 1/2 गुणा 100, कितना कट रहा है क्या? देखो देखे कितना हो गया? 50। तो कितना हो गया? समझ में आया क्या? कोई डाउट है? जैसे मैं आप दूसरे के लिए बताया, आपने ये तो एक उदाहरण हुआ, ठीक है ना? ये क्या हुआ? एक SP। अब SP2 हो तो क्या करेंगे? तो SP2 के लिए तुम्हें निकालना है S ऑर्बिटल कितने? ऑर्बिटल बराबर कितना हो गया? 1। P ऑर्बिटल कितने? P टोटल ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल 2 लिख दो, और टोटल कितने? टोटल बराबर 2 + 1 बराबर 3। यहाँ पे P ऑर्बिटल कितना था रे? ऑर्बिटल बराबर कितना था? 1। समझ आई बात? और ये किया क्या था? 1 + 1 किया था अपने, क्या किया था? 1 + 1। समझ आई बात? अरे कोई डाउट है? अब प्रतिशत S लक्षण निकाला, 1/3 गुणा 100 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ठीक है ना? क्या करोगे? परसेंटेज S तो क्या होगा? 1/3 गुणा 100। अरे है कि नहीं? ये किसके लिए बात कर रहा हूँ? SP2 के लिए, ठीक है ना? अरे समझ में आ रही बात? अब मैं बात करूं SP3 के लिए बात करूं, तो टोटल S कितना है बताओ? टोटल S बराबर हो गया 1, और टोटल P कितने हैं? P ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना? बराबर कितना हो गया? 3। और टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 गुणा क्या करोगे? 100। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 25%। और यहाँ पे सॉल्व करना, देखना कितना हो गया? 3.33%। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? चलो अब देखो, इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? और यहाँ पे मैं लिख दूं कि देखो एक तो है फिक्स, उसके साथ मैं लिखूं I मतलब क्या है? P ऑर्बिटलों की संख्या। तो इसका मतलब इसका नया फॉर्मूला मैं ये जनरेट कर सकता हूं कि प्रतिशत S लक्षण करेक्टर मतलब बराबर होता है 1/1 + I × 100, और वेयर I = क्या? नंबर ऑफ P ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। समझ आई बात? और अपन को पता है कि भाई देखो SP के अंदर P कितना है? I बराबर कितना हो गया? 1। और SP2 के लिए कितना हो जाएगा? I बराबर कितना हो जाएगा? 2। और SP3 के लिए I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर 3। कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो अब देखो इसका निकालो, प्रतिशत S लक्षण यहां से निकाल सकते हो, ठीक है? अब वही बात होगी,
तो क्या होगा 1/1 प्लस 1 इंटू क्या करोगे 100 बराबर 1/2 गुणा कितना करोगे 100 बराबर कितना हो गया, अरे 50%। अरे सही बात है क्या, प्रतिशत एस कैरेक्टर इसके लिए, ठीक है ना। लक्षण लिख दूं क्या, लक्षण बराबर क्या होगा 1+1+2 इंटू क्या हो जाएगा 100 1/3। यहाँ पे भी प्रतिशत 1/1 प्लस 3 इंटू क्या करोगे 100, तो क्या हो गया 1/4 इंटू 100, ठीक है ना, बराबर कितना हो गया 25%। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, पक्का। तो दोनों मेथड से अपन निकाल सकते हैं, मेथड कुछ नहीं वही है, ठीक है ना। अपन ने थोड़ा सा इसको क्या किया घुमा के लिखा, ठीक है ना। तो आपको जो याद रहे वो कर लेना आप, ठीक है ना, कोई ऐसा तकलीफ वाली बात है नहीं है, ठीक है, नहीं तो सीधा याद कर लेना। समझ आ रही बात। हाँ अब देखो बात ऐसे करते हैं कि देखो इसमें एस कितना है, एस पी में 50% एस है, तो 50% क्या हो गए पी, तो परसेंट पी करेक्टर कितने हैं 100 माइनस प्रतिशत एस लक्षण। अरे ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, तो देख प्रतिशत पी लक्षण बराबर परसेंटेज पी करेक्टर बराबर 100 माइनस परसेंटेज एस। समझाई बात, क्या है रानी तक, क्या सरोज क्या तकलीफ है तेरे को हैं? इस साइड देखो, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर क्या होंगे बताओ, प्रतिशत पी लक्षण कितने होंगे, क्या करोगे 100 माइनस 50, तो कितने हो गए, इसका मतलब यहाँ पे 50% क्या है पी, इसके लिए बात करो तो परसेंट पी लक्षण क्या हो जाएंगे 100 माइनस 33.33%, तो इसका मतलब होगा 36.67%, अरे 66.6%, 67%, समझ आई, आगे समझ में, ठीक है। अब बताओ इसके लिए बात करें तो क्या होगा, प्रतिशत पी लक्षण बराबर क्या होगा 100 माइनस 25, तो इसका मतलब कैसे होगा परसेंट। क्या समझ में आया, कोई डाउट है, पक्का। अब देखो इसके आधार पे अपन थीटा भी निकाल सकते हैं, हरी बात समझे, क्या निकाल सकते हैं थीटा, तो अपन निकाल बंद कोण के आधार पर परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं, या परसेंटेज एस कैरेक्टर आधार पे क्या निकाल सकते हैं बंद कोण। समझ आ रही बात। अब कैसे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है देखो इस साइड देखो, इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर प्रतिशत एस लक्षण अपॉन प्रतिशत एस लक्षण माइनस 100। अब मैं बोलूं प्रतिशत एस लक्षण मतलब इसको फ्रैक्शन में निकालना, तो 100 का क्या दे दूं भाग दे दूं, यहाँ पे भी क्या दे दूं 100 का भाग, अरे यही करूंगा कि नहीं करूंगा, और यहाँ पे भी क्या दे दूं ऊपर नीचे 100 का भाग दे दूं, अरे है कि नहीं है, ऐसे चल हो सकता है नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाए एस कोष्टक एस माइनस 1, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इसको 100 से गुणा करूं वापस वही परसेंटेज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, अरे समझ आई बात। तो वैसे कर सकते हैं, तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो पी करेक्टर निकालना है, तो पी करेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा 1 माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी इंटू 100, तो ये होता है उसके पी करेक्टर निकाल। अब देखो थीटा यहाँ पे, थीटा बराबर यहाँ पे बंद कोण, थीटा बराबर यहाँ पे क्या है बंद कोण, थीटा बराबर यहाँ पे क्या है बंद कोण। समझ में आई बात, कोई डाउट है क्या। अब देखो मुझे एक तो मैं थीटा के आधार पे परसेंटेज एस करेक्टर निकालना सिखा रहा हूँ, और एक परसेंटेज एस करेक्टर आधार पे क्या निकालना सिखा रहा हूँ थीटा, दोनों अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये यहाँ देखो, ठीक है ना, लिख रहे हैं sp2 संकरण के लिए बंद कोण, क्या लिखे बंद कोण की गणना, अब देखो एसपी के लिए परसेंटेज एस का करेक्टर कितने, एस लक्षण कितने होते हैं 33.3%, अरे यही होता है कि नहीं होता, अपन क्या होता है कोस थीटा बराबर क्या हो गया प्रतिशत एस लक्षण अपॉन क्या हो गया प्रतिशत एस लक्षण माइनस 100, अरे याद है कि नहीं है, इधर देखो ये रहा, ये वाला कर दिया, ठीक है ना।
अपन क्यों लिखे फ्रैक्शन में, मैंने कहा ये। अब प्रतिशत एस लक्षण कितना देगा, 33.33 अपॉन में क्या हो गया 33.33 माइनस 100। समझ आ रही बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कोस थीटा बराबर क्या आया, ये 3.33 अपॉन में क्या हो गया माइनस में 66.67। समझ आ रही बात, ठीक है। ये माइनस में यहाँ ऊपर लिख दूं, कोई तकलीफ वाली बात है क्या? ये है कोस थीटा, क्या बेटा कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको काटो, देखे कट रहा है, इसको काटोगे तो कितना 1 बटा लगभग 1/2 के बराबर कट रहा है कि नहीं कट रहा? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, देखो कोस थीटा बराबर क्या हो गया माइनस का 1/2। अब यदि थीटा निकालना तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा इनवर्स और माइनस 1/2, और कोस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू होती है 120 डिग्री। आया समझ में, कोई डाउट है? पक्का हो तो बोलो, थोड़ा थोड़ा तनिक सा, ठीक। इस साइड देखो आगे, sp2 संग्रहण के लिए बंद कौन, अब निकाल sp के लिए निकालना हो तो वो भी निकाल लेते हैं, निकाल ले सर कुछ भी करो ना, हमें क्या है, ठीक है ना। sp के लिए बंद कौन, बंद कौन, तो अपन को पता है sp के लिए परसेंटेज s करेक्टर कितने होते हैं, s लक्षण कितने होते हैं 50% होते हैं कि नहीं होते हैं, कितने होते हैं बेटा 50%। समझ आ रही बात, अब निकालो पर, तो अपन क्या बोलेंगे कोस थीटा, क्या बोलेंगे बेटा कोस थीटा बराबर क्या है प्रतिशत एस लक्षण बट्टा क्या है प्रतिशत एस लक्षण माइनस क्या हो गया 100। तो क्या हो गया प्रतिशत एस लक्षण कितना 50 अपॉन क्या हो गया 50 माइनस 100, ठीक है ना। कोस थीटा अरे है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखो कोस थीटा बराबर क्या रहेगा 50 अपॉन माइनस का 50, क्या कटेगा, देखो कटेगा ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे कटेगा तो 1 आया कि नहीं आया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा बराबर -1। अब ध्यान रखना, तो थीटा बराबर क्या हो गया कोस इनवर्स -1, और कोस इनवर्स -1 की वैल्यू होती है 180। कितना होता है, आपको मेरे पे यकीन नहीं हो ना, आप किसी मैथ वाले को जाकर पूछ लेना ठीक है ना। अच्छा फिजिक्स में तो पढ़ा होगा ना ऐसा उल्टा सीधा, किया है क्या? हाँ तो बस ठीक है, अरे किया, ये तो चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है क्या फिर आवाज ही नहीं आए। चलो ये समझ में आया क्या तुम लोगों को, कोई डाउट है? चलो अब उसका भी निकाल दे sp3 का ही, वो क्यों बाकी रखा है, उसको ही निकाल देते हैं, ठीक है। sp3 के लिए बंद कौन, गणना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो प्रतिशत एस लक्षण कितने होते हैं, एस लक्षण बराबर कितने होते हैं 25% होते हैं कि नहीं होते? इसका मतलब कोस थीटा बराबर परसेंटेज एस लक्षण अपॉन एस लक्षण -100। अरे है कि नहीं है, देखो तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया 25 अपॉन 25 माइनस 100। अरे है कि नहीं है, ठीक है। अब कितना हो गया 25 अपॉन 75, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा -75, ठीक है। अब देखो क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 1 3 कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका मतलब अब अपन क्या लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर -1/3, तो थीटा बराबर क्या होता है कोस इनवर्स 1/3, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 109.48 डिग्री होता है, ठीक है ना 109 डिग्री पॉइंट 48। अच्छा ये बोले तेरे को कैसे पता चला यूं, अरे तो इसको पता है कि sp3 का बॉन्ड एंगल यही होगा, भले कुछ भी कर ले आएगा तो यही ना ठीक है ना। कई बार क्या होता है जोड़ भाग की गुणा भाग मात खा जाते हैं, ठीक है ना, लास्ट में आंसर सही आता है। अपने होता है ना कई बार यूं होता है, रटा फिजिक्स के अंदर होती है, जैसे बायो साउट वगैरह करते हो तो अपने रट रखा है, नीचे तो अपन को पता है यही आएगा, ऊपर गड़बड़ हो सकता है, ये वाला गड़बड़ नहीं होगा समझ आ रही बात है। अच्छा वो फॉर्मूला कुछ विमा अपनी सही है रटी हुई है, वो तो वही आएगी है निकालने का मेथड पता नहीं है वो तो वही आएगी। चलो अब देखो अपन ने तीनों के निकाल ली,
अब आपको पूछे कि भाई परसेंटेज एस करेक्टर दे रखा है, मतलब थीटा दे रखा, उससे परसेंटेज एस करेक्टर निकाल के बोला, वो बोला कौन सी बड़ी बात है? इधर देखो, अब आपको दे रखा है थीटा, क्या दे रखा है? थीटा। तो थीटा से प्रतिशत एस लक्षण की गणना, थीटा से परसेंटेज एस लक्षण, सरोज तो गालियां दे रही है मेरे को, मुझे लग रहा है ऐसा। सब दे रहे हैं। क्या हुआ अनिता दीदी? है तो गोरा है। तनिक तनिक सा यूं, एक पन्ना चिपका नहीं तो है। है कौन सी बड़ी बात है? तो फिर अब देखो, अपन किसके लिए निकाले? एसपी के लिए। किसके लिए बात करें? अब बाकी वाले तुम करेंगे, छात्र एवं छात्राएं स्वयं करेंगे, ठीक है? एसपी के लिए, ठीक है ना? तो एसपी के लिए थीटा बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। और कोस जब भी 180 लिखोगे दिखाओगे तो -1 होता है, तुम्हें पता होगा ये। अरे है कि नहीं? कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। अरे होती कि नहीं होती? तो पाई मतलब 180, और यही होता है कि नहीं होता? चलो, तो इसका मतलब कोस थीटा बराबर प्रतिशत एस लक्षण अपॉन क्या होगा? प्रतिशत एस लक्षण -100, यही है। अब लिखो थीटा, लिखोगे कोस 80 डिग्री बराबर, अपन को पता नहीं प्रतिशत ऐसे लिख रहा हूं मैं सीधा, बार बार कौन लक्षण लिखे, ठीक है? लक्षण वैसे ही तुम्हारे सही नहीं लग रहे मुझे, अभी देख देख ऐसे घूर रहे हो। अब इसकी माइनस क्या हो गया? -1। क्या होगा बेटा इसका? -1। अब इसको इस साइड लेके आओगे इसको, ठीक है? बराबर क्या हो गया? प्रतिशत एस लक्षण लिख ही देते हैं। अब देखो प्रतिशत एस लक्षण माइनस कितना हो गया? 100। क्या ये हुआ? इसको इस साइड लेके आओ, तो देखो -1 ये आएगा, प्रतिशत एस माइनस कितना है? 100, और बराबर प्रतिशत एस लक्षण, यही है कि नहीं? इस माइनस को गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का प्रतिशत एस, अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा? 100 बराबर क्या हो गया? प्रतिशत एस, ठीक है ना? अरे है कि नहीं है? अब इसको उस साइड भेजोगे प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? प्रतिशत एस प्लस प्रतिशत एस, क्या सेम बात है कि नहीं दोनों? तो क्या 2% लक्षण हुए कि नहीं हुए? 2% एस लक्षण, अरे है कि नहीं? इस 2 का भाग दे दो तो प्रतिशत एस लक्षण बराबर 100/2, तो दुनिया क्या बोलेगी? 50। क्या बोलेगा? 50। क्या बोलेंगे? ठीक है, अरे समझ में आएगा? तो 50% कितने हो गए? समझ में आया कैसे काउंट किए? बाकी वालों में भी कर लेना, ठीक है ना? कर लोगे? ठीक है, पक्का? चलो है। अब देखो प्रतिशत एस लक्षण से क्या, इसको भी तो देखो ना कि भाई ऐसा क्यों। तो अब पीछे चलते हैं, ये तो अपन ने ऐसा देख लिया, ये वाला, ये यहाँ करते हैं बात, हो जाएगी बातें? हो ही जाएगी। इधर देखो, क्या ये दूसरे पेज में करूं? दूसरे पेज में कर देते हैं। क्या हुआ? ये देख, ये है कार्बन एटम, क्या है बेटा? समझ आ रही बात? इसके अगल बगल में एस होगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो होगा, तो ये है एस ऑर्बिटल, क्या है? अब देख ये sp होगा कि नहीं होगा? थोड़ा sp ऐसा, थोड़ा sp यूं लिजेंड है, खाते पीते घर का है। ये क्या है? sp2। और ये कौन सा है? sp3। और ये कौन सा है? p। कितना यूं शानदार दिख रहा है नहीं? मैं आजकल डिजाइन बहुत तगड़ी बनाता हूँ, नहीं है कि नहीं? तो ये है अपना 2s, कौन सा है? ये है sp2, sp यूं, और ये रहा sp2, और ये रहा sp3, और ये कौन सा है? 2p, 2p है।
इधर देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, अलग अलग है, मैं एक में ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रही तुम्हें। ये अलग अलग बनाओगे तो ऐसे बनेगा, देखो ये कार्बन एक लूप ऐसे, ये रही कार्बन की, आप बोलोगे ये मेरा sp, ये कार्बन यहाँ पे सेम पे एक लूप ऐसे बनेगी, आप बोलोगे ये मेरा sp2, और ये कार्बन ये लूप ऐसे बनेगी, आप बोलोगे ये मेरा sp3, ठीक है। अरे समझ में आ रही क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ पे क्या बेटा इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक पकड़ के आया, एक इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक पकड़ रहा है, और एक इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक पकड़ रहा है, बताओ नाभिक के नजदीक कौन ज्यादा है, sp है कि नहीं है। अब ये किसी के साथ बंध बनाएगा, इसका मतलब ये ज्यादा खींचेगा कि नहीं खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि नाभिक के पास है, तो नाभिक के पास है तो क्या होगा, मतलब ज्यादा बंद, किसी के बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा, इसका मतलब इसकी विद्युत जो बंद के इलेक्ट्रॉन जल्द ज्यादा खींचेगा उसकी विद्युत ज्यादा होगी कि नहीं। इसका मतलब जिसका प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा, मतलब जिसका संकरण sp है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है कि नहीं, इसका मतलब वो नाभिक के उतना पास होगा कि नहीं होगा, और नाभिक के कोई जितना पास होगा उसकी विद्युत उतनी क्या होगी ज्यादा, समझ आ रही बात। इसका मतलब विद्युत ऋणता और उसमें क्या सीक्वेंस होगी, तो विद्युत ऋणता En, मतलब En लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो En समानुपाती क्या होगी प्रतिशत एस लक्षण, समझ में आ रही क्या, प्रतिशत एस लक्षण जिसके ज्यादा उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा। तो अब संकरण संकृत कक्षकों की विद्युत ऋणता क्या होगी बताओ, सब En का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा किसकी sp की, उसके बाद sp2 और उसके बाद sp3 की, क्या समझ में आया, क्योंकि ये नाभिक के बहुत पास में है। फिर कौन सा ले, कौन सा कलर नहीं है, ये वाला, हाँ ये वाला, फिर ये इधर और डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस, अरे है कि नहीं है, जितने नाभिक से डिस्टेंस बढ़ेगी उसकी En उतनी क्या होगी कम, इसका मतलब सबसे ज्यादा En किसकी sp की, फिर sp2 फिर sp3, समझ में आया क्या, कोई डाउट है, कोई थोड़ा वहम भरम दर्द कहीं पे भी हो रहा है, थोड़े आंसू वासू निकल रहे कहीं, तो फिर समझ में आएगा क्या। तो प्रतिशत एस लक्षण होते हैं वो En के क्या होते हैं समानुपाती, विद्युत ऋणता उतनी क्या होगी ज्यादा, समझ आएगा। अब मैं कभी ऐसा दे दूं तुम लोगों को कि ये कार्बन है आगे 3 बॉन्ड बना रखे और इसने एक हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये कार्बन है आगे 2 बॉन्ड बना रखे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन आगे ऐसे बॉन्ड बना रखे 3, मतलब इसने और भी तो कहीं बनाया होगा ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, कौन खींचेगा, ये वाला ज्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा, ऐसे है कि नहीं, अरे पता चल रहा है तुम लोगों को, फिर ये, और फिर सबसे ज्यादा है कि नहीं, अरे पता चल गया ना। तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ऊपर वाला, क्यों समझ में आया क्यों कैसे, अरे पता चला ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये नाभिक के नजदीक ये वाला ऑर्बिटल ऐसा है कि नहीं है, ये कौन से ऑर्बिटल से संकरण कर रखा है, यहाँ पे sps हो रखा है, यहाँ पे sp2s हो रखा है, और यहाँ पे sp3s, तो s एक हाइड्रोजन तो यहाँ बैठा है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो कौन सा जल्दी खींचेगा, ये वाला ज्यादा नाभिक के पास है कि नहीं है, तो ये जल्दी खींचेगा, मतलब एक हाइड्रोजन तो यहाँ आया हुआ है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन यहाँ आया हुआ है इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन यहाँ आया हुआ है, तो कौन ये वाला है कि नहीं। इसका मतलब देखो अब बंद लंबाई भी तो कम हो रही है कि नहीं हो रही, अरे है कि नहीं, इसका मतलब प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा होगा तो उसकी बंद लंबाई भी क्या होगी। अब देखो sp संकृत ये बंद कम होगा कि नहीं, छोटा होगा कि नहीं होगा, ये बंद थोड़ा मोटा होगा और ये तो बहुत मोटा होगा कि नहीं होगा, अरे समझ आ रही बात। तो आपको पूछे आकार के क्रम में देखे जाए तो आकार सबसे कम किसका होगा, sp का, फिर sp2 फिर sp3, क्योंकि नाभिक से दूरी बढ़ रही है कि नहीं, जैसे जैसे प्रतिशत एस लक्षण बढ़ रहा है तो नाभिक से दूरी अरे घटेगी, ठीक है ना, दूरी घटेगी, समझाई बात, अरे समझाई, जैसे जैसे प्रतिशत एस लक्षण बढ़ेगा दूरी क्या होगी घटेगी, मतलब आकार क्या होगा कम होगा, अरे है कि नहीं है, समझ आ रही बात, आकार का मतलब यहां से ऐसे नाप रहा हूं मैं, समझ आ रही बात, ऐसे नहीं है मोटापे से, समझ आ रही बात, अरे कोई डाउट है दिव्या दीदी, समझ में आ रहा है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा है क्या, देखो बॉन्ड की प्रॉपर्टी मतलब बंध के गुणधर्म, या बॉन्ड पैरामीटर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है ना, अरे समझ आई बात, क्या बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो देखो एक तो पहले देखेंगे बॉन्ड एंगल, क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, क्या देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड लेंथ भी देख लो, ठीक है, और फिर बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, एक जगह पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, समझ में आया क्या। चलो अब बात करते हैं आगे। अब है बॉन्ड एंगल, क्या है बेटा बॉन्ड एंगल, बंद कोण, कौन सा बेटा बंद कोण, ठीक है, बंद कोण क्या होता है, किसी भी जैसे ये एक योगी के अपना CH4 देखो इधर देखो, दिखेगा क्या ये,
ये रहा मेथेन है कि नहीं है इसका, ठीक है नहीं है। क्या ये दो परमाणु के क्रमागत मध्य का कोण है? अरे है कि नहीं है? चलो अब देखो इस साइड देखो, तो ये हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। तो दो क्रमागत परमाणु के मध्य के कोण को क्या बोलेंगे? बंधगत। तो ये कौन से बंध द्वारा बंधित है? सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित है कि नहीं? तो मैंने लिखा किसी भी यौगिक में केंद्रीय परमाणु से बंधे दो क्रमागत बंध, ये केंद्रीय परमाणु से बंधा हुआ है कि नहीं है? बंधे, ठीक है ना। दो क्रमागत परमाणुओं के बंधों के मध्य का कोण क्या कहलाता है बेटा? बंध कोण। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? ठीक है। अब देखो बंध कोण कहलाता है, तो बंध कोण संकरण के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल है वो अपना, वो भी तो बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल भी किसके ऊपर डिपेंड है? प्रतिशत एस लक्षण के समानुपाती है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि देखो जैसे sp है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? और sp2 है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। और sp3 है तो कौन सा बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? इसका मतलब जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? और जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर के बॉन्ड और समानुपाती बॉन्ड एंगल है कि नहीं है? चलो अब देखो बॉन्ड को और कौन कौन प्रभावित करते हैं, आइए इसको देखते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड को और कौन कौन प्रभावित करते हैं, समझ में आ रही बात? अब देखो एक वेस्पर थ्योरी है, ये बोल मतलब वेस्पर थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। समझ आई बात? संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, समझ आई थ्योरी। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि कोई एटम है, देखो ये जैसे ये एक सेंट्रल एटम है और इससे ये कोई बंधे हुए बी बी, इसके पास कोई लॉन पेयर भी होंगे, ये मैंने बोल लिया लॉन पेयर है इनके पास, ठीक है। तो इसने बोला कि इसके लॉन पेयर के मध्य जो प्रतिकर्षण है वो हमेशा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से क्या होगा? ज्यादा। और बॉन्ड पेयर का सबसे क्या होगा? कम। बॉन्ड पेयर का सबसे क्या होगा? कम। कोई डाउट है? अरे पता चला मैं क्या बात बोल गया? अरे यस या नो? यस। अब देखो लॉन पेयर मतलब इन दोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण है, अब इसको प्रतिकर्षण ये इसको दर्शाते प्रतिकर्षण से, ये प्रतिकर्षण ए हो गया और ये प्रतिकर्षण क्या हो गया? बी। ये लॉन पेयर और ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। और ये प्रतिकर्षण क्या हो गया? सी। प्रतिकर्षण क्या हो गया? सी। तो इसने बोला कि प्रतिकर्षण ए है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? प्रतिकर्षण बी से। और प्रतिकर्षण बी ज्यादा होगा प्रतिकर्षण सी से। अब देखो यदि किसी के पास कोई लॉन पेयर नहीं है तो उसका बंध कोण हमेशा उसके संकरण के ऊपर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? जैसा संकरण उसका बंध कोण उतना। परंतु उसके अंदर क्या आ गया? लॉन पेयर आ गया। क्या आ गया बेटा? लॉन पेयर। तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। क्या होगा? कम। मतलब उसका प्रभावित होगा, जो होना चाहिए वो होगा नहीं। जैसे देखो अपन बात करें मेथेन, जैसे उदाहरण के लिए क्या बात करें? मेथेन में देखो CH4 कार्बन के पास आइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों निबंध बना दिए। तो यहाँ पे कितना देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन आया, क्या ये बॉन्ड बन गया? एक हाइड्रोजन इस साइड आई, क्या यहाँ पे बॉन्ड बन गया? क्या एक हाइड्रोजन यहाँ आया, यहाँ बॉन्ड बन गया? क्या एक हाइड्रोजन यहाँ आया, यहाँ बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसके पास कोई रहा बंद? इसका मतलब इसका जो बंद होना कौन होना चाहिए? जो वही होगा कि नहीं होगा? तो कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। क्योंकि इसका संकरण क्या होता है? sp3। क्यों होता है sp3? 0 पाई। इसका मतलब संकरण क्या हो गया? sp3। समझ आया? परंतु अपन गए अमोनिया के पास। क्या गए? अमोनिया के पास। उदाहरण के लिए अमोनिया NH3 कौन है बेटा? NH3। समझ आ रहा है क्या? NH3। अब देखो NH3 को जब आपने खोल के लिखा तो NH3 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं कि नहीं होते? तो ये रहो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या दो लॉन पेयर पड़े कि नहीं पड़े? अब ये बॉन्ड थोड़ी बना रहे, तो ये तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? इसका देखो संकरण देखो देखे क्या होगा? sp3 होगा कि नहीं होगा? कैसे निकालोगे इसका? देखो n निकालो। n निकालने के लिए क्या? 3 सिग्मा प्लस 1 lp। lp क्या लोकेलाइज है? डीलोकेलाइज। लोकेलाइज है, कहीं जा रहा है क्या? नहीं। तो डीलोकेलाइज, इसका मतलब n आ गया 4 n या ep बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो इसका मतलब संकरण हो गया इसका sp3। sp3 होगा तो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल देखो एक लूप ऐसे, दूसरी ये, तीसरी ये और नाइट्रोजन ये। अरे है कि नहीं है? क्या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ये दो इलेक्ट्रॉन, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये जो नाइट्रोजन है इसकी लूप एक तो तुम्हें तल में दिख रही होगी, एक ये रहा तल में, जो नहीं दिख रही वो एक ऐसी एक आपके सामने होगी और एक डॉट 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 पे होगी कि नहीं होगी?
ऐसे भी तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? मतलब कैसे, इस साइड देखो, दीदी दीदी पेन तो खा लेते हो, ठीक है ये रहा। अब देखो यदि मैं इसको, ये लॉन पेयर ऐसा, बॉन्ड तो टूट रहे हैं पहले ही, बॉन्ड मजबूत नहीं बन रहे, नहीं, इधर देखो मजबूत बनाता है। इधर देखो ये तल में, तो ये तुम्हारे देखने की तरफ है कि नहीं है, ये देखने वाले से दूर है कि नहीं है, तो ये देखने वाले से दूर, ये देखने वाले की और ये लॉन पेयर, समझ आ रही बात? अब देखो ये लॉन पेयर, क्या इसमें दो लॉन पेयर तो है नहीं, तो लॉन पेयर प्रतिकर्षण संभव है क्या? नहीं। तो सिर्फ कौन सा प्रतिकर्षण संभव है? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसमें यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पे भी तो होगा। पर तो इसका देखो अब संकरण क्या था, sp3 क्या है बेटा? बॉन्ड एंगल इन दोनों के मध्य का कितना होना चाहिए, यहाँ बताओ? 109 डिग्री 28 मिनट का, परंतु होता क्यों? क्योंकि ये जो लॉन पेयर है, यहाँ पे क्या होगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण किससे ज्यादा हो रहा है? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब जो बंधित इलेक्ट्रॉनों के युग में इनके मध्य, ठीक है? तो ये प्रतिकर्षण ज्यादा होगा यहाँ से, ये लॉन पेयर मान लो। अब यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो क्या ये ऐसे सिकुड़ेगा? नहीं सिकुड़ेगा। इसका मतलब एंगल क्या, दो कर्मागत बंधों के मध्य एंगल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये जो इसका एंगल जो होता है वो होता है 160 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 160 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह पे एक भारी ग्रुप लगा दूं। क्या लगा दूं? भारी ग्रुप। कैसे? इधर देखो आगे, ठीक है? अपन ने ले लिया ये मैंने करवा रखा CH3, ये इसका मत उदाहरण, ठीक है? इसका नाम क्या है? ट्राई मैथिलेमीन। क्या नाम है? ट्राई मैथिल एमीन, ठीक है? ट्राई मैथिल एमीन, ठीक है? अब ट्राई मैथिल एमीन, या इसका क्या नाम है? एन डाई मैथिल, IUPAC नाम होगा बेटा, वो ये होगा एन डाई मैथिल मैथेनेमीन, मैथेनेमीन। समझ आ रही बात? चलो अब देखो नाइट्रोजन, तो ये रहा देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा, एक लॉन पेयर, ठीक है? यहाँ पे क्या जुड़ा होगा? CH3। देखो इसके पास कितने लूप होंगे? 4 होगी कि नहीं होगी? मतलब ऐसे ऐसे होगी कि नहीं होगी? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दो ऐसा, एक लूप इस साइड, एक लूप इस साइड, एक लूप इस साइड, होगी कि नहीं होगी? यहाँ से कौन जुड़ गया? CH3। यहाँ से कौन जुड़ गया? CH3। यहाँ से कौन जुड़ गया? एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसा, ठीक है? अब देखो अपन ने यहाँ पे किया, इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ये रहा लॉन पेयर, यहाँ पे एक CH3, CH3 इधर भी लगा दिया गया आपने, CH3 इधर भी क्या लगाया आपने? बोला यहाँ पे बंद कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना? 28 मिनट मतलब डैश बोल दूं, डैश। और होता नहीं है, कितना होता है? 160 डिग्री होना चाहिए, वो भी नहीं है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? वहां तो आपने साथ बोला, परंतु यहाँ पे आप क्या लगे? मैथिल समूह। तो मैथिल समूह को ये प्रतिकर्षित क्या, जैसे ये प्रतिकर्षण पास में आ रहे, अब मैथिल बोले यहाँ इनके भी तो हाइड्रोजन है, मतलब मैथिल को खोलोगे, जैसे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है कि नहीं है? इस भी इधर भी तो ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इधर भी तो पढ़ा है कि नहीं है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या पढ़ा है? लॉन पेयर। ये बोला इसको प्रतिकर्षित करने लगा, क्या करने लगा? प्रतिकर्षित। तो ये क्या है? पास में आने लगे कि नहीं लगे? तो पास में आने लगे, इन हाइड्रोजन के मध्य भी क्या हो गया? प्रतिकर्षण। तो थोड़ा प्रतिकर्षण होने के कारण जितना पास में आना चाहिए उतना नहीं आ पाया, तो ये क्या हो जाएगा वापस? तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाए? 160 से बढ़ के कितना हो जाता है? और ये आकृति क्या होती है? पिरामिड। कैसी होती है? पिरामिड। तो इसकी आकृति होती है पिरामिड। कैसी आकृति होती है? पिरामिड। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पिरामिड आकृति होती है, ठीक है? एक बार देखो अच्छे से, पानी पिलाते आते, देखो समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं क्या पढ़ा रहा है? नहीं, इसमें ये बचता क्या है? आज तू कितने जनों को ट्यूशन दे रही है बता? है रे, भाभी जी को ट्यूशन दे रही तू? अच्छा, परवीन जी को भी ट्यूशन मिल रही है? अच्छा, शुरुआत हुई है परवीन जी सर से? इतने मत बड़ा आरती है एडमिशन है? क्या हुआ?
अच्छा निःशुल्क क्लास है, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। हाँ आगे बात करें, ठीक है आगे बात करते हैं इनमें। अब करते हैं जल, क्या करते हैं बेटा, जल। अरे ये एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कुछ पीछे छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तुम ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक वाली करूंगा ऐसा नहीं, तुम बोले इनऑर्गेनिक वाले में बॉन्ड एंगल तो हुए ही नहीं हमसे, हैं अरे भाई वो केमिकल बॉन्डिंग करने पड़ाऊंगा मैं, समझ आ रही बात। और वहां पे भी तुम हाथ जोड़ दोगे, अब रहने दे बस, अब रहम कर ले, अब नहीं ठीक है ना, समझ आ रही बात। परंतु तुम्हें वहां पे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो पढ़ रखा है, ऐसी चीजें तो पढ़ रखी है, समझ आ रही बात, वहां पे बहुत अच्छी चीजें लगेगी, समझ आ रही बात। तो वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ये कंसेप्ट काम आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जल। अरे पानी तो सुना ही होगा, ठीक है ना। अब देखो पानी के पास कितने होते हैं, 2 लॉन पेयर। क्यों होते हैं, इस साइड देखो, अरे क्यों होते होते हैं बस, है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, अरे 6 होता है कि नहीं होता है, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम लोगों को। इसके पास आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आया मेरे को बंद बनाना है, वो बोले काय टेंशन ले रहा है अपने पास, ये ले। इधर भी आया एक हाइड्रोजन, बंद बनाना है, ये ले। अब 2 लॉन पेयर पड़े कि नहीं पड़े इस पर, अरे है कि नहीं है, समझ आ रही बात। अब देखो इसका संकरण निकालो, एन या ईपी जो अपन निकाल रहे हैं वो क्या हो गया, 2 सिग्मा प्लस क्या हो जाएगा, 2 एलपी है कि नहीं है, हैं कहीं जा रहे हैं क्या, वहीं पे पड़े, इसका मतलब लोकलाइज्ड है, ठीक है। लोकलाइज्ड है तो क्या होगा, संकरण में काउंट होंगे, तो अपन ने काउंट किया दोनों। अब देखो क्या हो गया, 4 आया कि नहीं आया, 4 आया तो अपन संकरण बोला sp3, क्या ये सारे sp3 में है कि नहीं, बिल्कुल है। अब अपन ने इसको खोल के बनाया, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर ये रहा लॉन पेयर, इधर रहा लॉन पेयर, ठीक है। यहाँ पे भी लॉन पेयर है और यहाँ पे भी क्या है, लॉन पेयर, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तनिक तनिक सा है। हाँ इधर देखो, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब यहाँ पे लॉन पेयर प्रतिकर्षण है कि नहीं है, अरे समझ में आ रहा है क्या, लॉन पेयर प्रतिकर्षण। अब देखो प्रतिकर्षण होगा तो ये भी तो प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐसे देखो, ये है टेट्राहेड्रल, अब दिख रहा है कि नहीं है, एक लॉन पेयर ऐसे, ये मेरा हाथ बॉन्ड पेयर, इधर वाला भी बॉन्ड पेयर। अब इनमें प्रतिकर्षण होगा तो ये बॉन्ड ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, अरे समझ में आ रही क्या, इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये बॉन्ड क्या होंगे, ऐसे, अरे है कि नहीं है, ऐसे समझ लो, देख इधर थोड़ी देर के लिए इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, क्या ये कम हो रहा है, अरे है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कम। तो होना तो कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होता, ये होता है 104.5 डिग्री, कितना होता है 4.5 डिग्री। समझ में आया क्या बंद कौन, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब देखो, अब ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप बोलोगे यहाँ पे लॉन पेयर प्रतिकर्षण है, वो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से क्या ज्यादा, और फिर बॉन्ड पेयर बेचारा थोड़ा सा प्रतिकर्षण है ही नहीं, समझ आई बात, क्या है बेटा, है ही नहीं। तो समझ में आया क्या, क्या किया आपने, पता चला। अब मैं इसकी जगह पे एक समूह लगा दिया, एल्किल समूह, क्या लगा दिया बेटा, एल्किल समूह, तो ठीक है। तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा घटेगा बताओ, है, मैंने एक समूह और लगा दिया, देखो ऐसे था, ठीक है। अब इसका आकृति कैसी है, इसकी आकृति है बेटा वी शेप, कैसी है बेटा, वी शेप, ठीक है। और वी शेप है कि नहीं है, या इसका एक और नाम होता है, बताओ क्या नाम होता है, इसका होता है एंगुलर शेप, कैसा होता है बेटा, एंगुलर को बोलते हैं कोणीय, तो कोणीय आकृति होती है, कैसी होती है, या इसको बोलते हैं एक और नाम होता है बैंड शेप, क्या होता है बेटा, बैंड शेप, क्या होता है, तो इनमें से कुछ भी दे दे आपको, ठीक है ना। बैंड मुड़ी हुई, क्या है बैंड को क्या बोलेंगे, मुड़ी हुई आकृति, समझ रही बात। तो यहाँ पे लॉन पे। अब अपन ने इसमें क्या किया, एक ग्रुप जोड़ दिया, उदाहरण के लिए मैथिल एल्कोहल, क्या ले ले बेटा, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल मतलब CH3OH, ठीक है, इसका नाम है मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, या इसको क्या बोलेंगे, मैथेनॉल, क्या नाम है, मैथेनॉल, ये क्या नाम है इसका, आयुपैक, क्या नाम है बेटा, आयुपैक। समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट किसी को नहीं है, अरे क्या हुआ, कुछ नहीं, कचू कचू हो रहा है इधर देखो, अब भी इसको खोल के लिखेंगे, देखो O, इधर क्या हो गया H, इधर क्या हो गया C। अब देखो यहाँ पे H क्या C के ऐसे खोल के लिख दूं क्या, कोई तकलीफ है क्या, और यहाँ पे क्या है लॉन पेयर, यहाँ पे भी क्या है लॉन पेयर, क्या इसमें प्रतिकर्षण होगा, होगा, समझ आ रही बात, अरे होगा कि नहीं होगा। अब भी इसका संकरण निकालने के n बराबर 2 सिग्मा, 2 क्या है सिग्मा प्लस 2 क्या है LP बराबर कितना हो गया 4, 4 का संकरण sp3, ठीक है ना।
तो बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट का, जो कि होता नहीं है। तो अपन ने बोला 104 पॉइंट कितना होता है 5 डिग्री, वो भी होता नहीं है। इसका एंगल होता है 108.9 डिग्री, ठीक है ना, ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर लॉन पेयर प्रतिकर्षण क्या होगा, लॉन पेयर प्रतिकर्षण तो ज्यादा ही होगा। किससे? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से। अरे है कि नहीं है? उससे क्या होगा ज्यादा, और उससे बॉन्ड पेयर। अब क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये ऐसा था, यहाँ पे एक बड़ा समूह लगा दिया। तो अब जैसे ये नजदीक आया तो इसके मध्य भी तो प्रतिकर्षण होने लग गया। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के मध्य भी क्या होने लग गया बेटा, प्रतिकर्षण। क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण। इसलिए ये जितना नजदीक आना था उतना नहीं आया। समझ में आ रही बात? अरे पता चला, जितना नजदीक आना था उतना नहीं आ पाया, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो बॉन्ड एंगल क्या निकाला, दो क्रमागत बंधों के मध्य का ही एंगल निकालें, लॉन पेयर के मध्य का थोड़ी निकालें। परंतु यहाँ पे लॉन पेयर का एंगल तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वहां पे प्रतिकर्षण हो रहा है, तो वो तो दूर दूर भागेंगे नहीं भागेंगे। समझ में आ रही क्या, कोई डाउट है क्या? अब अपन ने एक और मैथिल समूह लाके लगा दिया, क्या हो गया, डाइमेथिल ईथर बोल दो, क्या हो गया, डाइमेथिल ईथर। चलो अब देखो बात करें, ये समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर, तो आपको पूछे अल्कोहल का बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 108 डिग्री 108.9 डिग्री, कितना हो जाएगा 108.9 डिग्री। क्यों होता है पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर प्रतिकर्षण लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से क्या होता है ज्यादा, और बॉन्ड पेयर से भी क्या होगा ज्यादा। परंतु यहाँ पे अब क्या हो गया, अल्कोहल से ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मैथिल समूह के हाइड्रोजन है और OH के हाइड्रोजन के मध्य क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण। समझ आई, ये भारी बड़ा समूह होने के कारण समूहों के मध्य क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3 व हाइड्रोजन के मध्य प्रतिकर्षण के कारण ये हुआ। समझ आई बात, अरे समझ में आया। अब अपने एक और जोड़ दिया, अपने क्या किया, एक और जोड़ दिया कि चलिए आइए बातें करते हैं, ठीक है ना। तुम्हें बोला था ना यहाँ पे तो इतने पेज जोड़ने, तो फिर कैसे नहीं। अरे हो जाएंगे, ये तो इतने एक एक लाइन के तो है। चलो और उदाहरण, ये एनसीईआरटी कवर हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। एनसीईआरटी के 12th के जाके पेज नंबर ढूंढोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। पेज नंबर एनसीईआरटी का है, तुम लोगों को बता देते हैं 204, ठीक है। अब मैं बता दूंगा, इसी में डाल दूंगा, अभी रुको 2 मिनट, मैं अभी इसमें कर देता हूँ। कहाँ, हाँ इस साइड देखो, CH3OCH3, इसको बोलेंगे डाइमेथिल ईथर। क्या बोलेंगे, डाइमेथिल ईथर। ये तो तुमने पढ़ रखे ना थोड़े थोड़े बेसिक नाम, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार क्या है ये पता नहीं, ठीक है ना। या क्या, मैथॉक्सी मैथेन, मैथॉक्सी मैथेन, ठीक है ना। बनाओ चित्र, इसका चित्र बनाओगे तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे भी क्या लॉन पेयर, यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर भी क्या C, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब देखो क्या यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये क्या आना चाहिए पास में। अब एंगल इसका कितना होना चाहिए, अब देखो इसका EP निकालो, देखिए क्या होगा, 2 सिग्मा BP प्लस क्या हो गया 2 LP बराबर कितना हो गया 4, 4 का संकरण sp3। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता नहीं है। तो अपन ने बोला भाई एल्कोहल जितना कर ले 109 108 पॉइंट क्या कर लो 9 डिग्री, ये कर ले, ये भी नहीं होता। इसका बॉन्ड एंगल होता है 1.7 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से क्या हो जाता है ज्यादा, और लॉन पेयर से भी क्या हो जाएगा ज्यादा। समझ में आया है क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भारी समूह क्या है बेटा, ये बोलेगा नजदीका, ये बोलेगा नजदीका, अपन बोलेगा नहीं प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, ऐसा था, यहाँ पे भारी समूह क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, ऊपर वाला तो कम हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, बढ़ गया। होना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, क्या हो गया, समझ में आया क्या, कोई डाउट, पक्का, किसी को थोड़ा सा वहम, तनिक सा। चलो क्यों हुआ पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण क्या है ज्यादा, क्या है ज्यादा, ठीक है।
कोई डाउट है? पक्का नहीं है ना? वो तो बोल लियो। ठीक है, अब एल्कोहल भी ले लेते हैं, फिनॉल भी ले लेते हैं, उसको पीछे क्यों रखा है? उदाहरण फिनॉल, क्या ले लेते बेटा? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दो अपन? OH। समझ आई बात? OH, ये होता है फिनॉल। क्या यहाँ 2 लॉन पेयर है? पर तो एक लॉन पेयर क्या रेजोनेंस में जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये देखो पाई सिग्मा पाई। ठीक है, अब इसका संकरण क्या होगा? तो इसका n निकालने के लिए क्या होगा? n या EP जो निकालो उसमें क्या होगा? 2 तो क्या है? सिग्मा BP प्लस 1 LP होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? मतलब n बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। संकरण sp2, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 120 डिग्री, जबकि होता नहीं है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। कितना होता है? अब ऐसा क्यों? फिनॉल को लेटाते हैं, इधर देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो फिनॉल, ये अब देखो यहाँ पे देखो एक लॉन पेयर तो इसके रेजोनेंस में चला जाएगा। एक लॉन पेयर है कि नहीं? ठीक है ना? अरे है कि नहीं है? वो लॉन पेयर बोलेगा नहीं हम करेंगे प्रतिकर्षित। ये इसको इतना प्रतिकर्षित करता है कि ये बॉन्ड एंगल घूम के हाइड्रोजन क्या आ जाता है? इसके पास। तो आना होना तो कितना चाहिए था एंगल? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो होता नहीं है। कितना होता है? 109 डिग्री। समझ में आया क्या? क्योंकि हाइड्रोजन छोटा समूह है। ये बोला इधर तो अपनी बढ़ नहीं रही है, इस साइड वाले को प्रतिकर्षित कर दो, तो ये जैसे ही प्रतिकर्षित होगा तो ये क्या आ जाएगा? पास में। ठीक है ना? तो पास में आया तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इस साइड वाला, समझाइए, यहाँ से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? चलो अब देखो इस साइड देखो, इसमें मैं आपको ले ही लेता हूँ किताब, इसमें होगा, इंपोर्ट करते हैं इधर, मैंने दे रखा है इसमें। देखो देखो ये होना तो चाहिए, यहाँ ये रहा। सही है? क्या दिख रहा तुम लोगों को? चलो फिर तो क्या ही चाहिए, तुम लोगों को दिख गया तो मतलब मेरे को दिख जाएगा। इधर देखो, एल्कोहल में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा आबंध द्वारा जुड़ी होती है। क्या ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाती नजर आ रही है? अरे ये वाला चित्र ऐसा नजर नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? हाइड्रोजन इस साइड देखो, ये कार थोड़ा ऐसे करते, ब्लैक पेन से ही करते हैं ताकि तुम लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई। इधर देखो, ये रहा देखो कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, अरे है कि नहीं? तो ये एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी है कि नहीं है? यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है ना? जो कार्बन के sp3 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के अतिव्यापन द्वारा बनता। सही है कि नहीं है? यहाँ पे भी 2 लॉन पेयर है, तो 2 लॉन पेयर, और ये भी sp3 और ये भी क्या है? sp3। तो ये कौन से अतिव्यापन से बना है? sp3 अतिव्यापन से बना है कि नहीं बना? ठीक है, ठीक है, बनता है। मैथेनॉल, फिनॉल तथा मैथोक्सी मैथेन की संरचनात्मक पहलुओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये 2 किए हुए। अब देखो अल्कोहल में ये COH बॉन्ड के मतलब आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण मतलब कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। थोड़ा सा कम कितना होता है? 100.9 डिग्री। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या होगा, जैसे ये इसको लॉन पेयर, ये वाला लॉन पेयर इसको आपस में प्रतिकर्षित होंगे तो ये इनको क्या करेगा? ये इसको प्रतिकर्षित करेगा ही नहीं करेगा, और ये इस साइड से करेगा कि नहीं करेगा? परंतु इन दोनों के मध्य भी वापस प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा? उच्च, जिसके कारण क्या हो जाएगा? ये वापस पास में आना नहीं देगा। समझ आ रही बात? यहाँ पे जो लॉन पेयर रिपल्सन हो रहा है वो लगभग ऑलमोस्ट बराबर कर देगा कौन सा? बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। समझ आ रही बात? इस वजह से बॉन्ड एंगल इतने पास में नहीं आएंगे, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 108.9 डिग्री। अब देखो आगे बात करते हैं। फिनॉल में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या इसका संकरण sp2 है कि नहीं है? ठीक है ना? जुड़ा होता है। इस आबंध की लंबाई से कहाँ है? sp2 से जुड़ा होता है। फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई ये होती है, लंबाई थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि लंबाई अपने पढ़ी नहीं। ठीक है ना? फिर भी याद रखना चाहो तो कितना होता है? 136 पिकोमीटर। मैथेनॉल में उपस्थित इस आबंध की लंबाई थोड़ी कम से थोड़ी क्या होती है? कम। मैथेनॉल से क्या होगी? कम। देखो यहाँ पे कितनी होती है? 136, और ये कितनी होती है? 142। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? sp3 वाले की ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अपन को पता है sp3 की लूप ऐसे होती है कि नहीं होती? तो ये तो बॉन्ड है, ये यहाँ पे और यहाँ ऑक्सीजन, तो इनके मध्य की लंबाई क्या होगी? ज्यादा।
और यहाँ पे कौन सा sp2, इसका भी क्या होगा sp2, तो दोनों का sp2 होगा तो क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, कार्बन ऑक्सीजन, तो बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। और इन दोनों की ऑलमोस्ट बंध लंबाई बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है sp3 वाले है कि नहीं, तो sp3 वालों की लगभग क्या होगी, बराबर। तो देख लो 141 पिकोमीटर, इधर 100 क्या है 42 पिकोमीटर। समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पे कितनी होगी 136 पिकोमीटर, ठीक है ना। कांत थोड़ी कम होती है। इस कारण ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के असहभाजित मतलब कौन से, लॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मन होना है। इसका कारण क्या, एक तो ये है कि इसका ये जो असहभाजित है इसके साथ क्या करता है, संयुग्मन में होता है, मतलब इसको साथ चला जाएगा, ठीक है ना, होता है, जिसके कारण आबंध में आंशिक द्विबंध के गुण प्राप्त होते हैं। इसके कारण यहाँ पे आंशिक क्या आ जाता है, द्विबंध के गुण। और उस कार्बन की sp2 संकरण अवस्था जिससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, जिससे ऑक्सीजन जुड़ी है उसकी संकरण क्या है, sp2, ठीक है ना, एक वो रीजन हो गया। अब देखो इत्रो में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युगल यानी दो आबंधी इलेक्ट्रॉन युगल और 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब 2 तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है कि नहीं है, और 2 क्या है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है ना, लगभग चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसके रूप में होंगे, चतुष्फल के, क्योंकि इसका जब संकरण sp3 है तो चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। 2 स्थूल आर, स्थूल मतलब बड़े, स्थूल का मतलब क्या हो गया, बड़ा मोटा, बड़ा लिख दूं, बड़ा क्या लिख दूं, बड़ा, बड़ा, ठीक है ना। आर एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण आबंध कोण चतुष्फल के कोण से क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है। मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण अधिक, जिसके कारण बॉन्ड एंगल उन्होंने तो कितना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, जबकि उससे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा अधिक होता है। इत्रो में सीओ आबंध की लंबाई कितनी होती है, 141 पिकोमीटर। एल्कोलो में सीओ आबंध की लंबाई के लगभग क्या होती है, समान होती है। और यदि आपको इसको पढ़ना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ जाओगे, 204 पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी में, समझाई बात, 204 पे जाओगे तो ये मिल जाएगा। क्या याद रहेगा, पक्का, नहीं तो ये लिख लेना, ठीक है ना, ये लिख लेना डिट्टो। और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ऐसा ऐसा डिट्टो लिख के आना है बोर्ड में यदि आए तो, ठीक है ना, तो रट लेना, ये रट लोगे, चलो, रटने और ऑप्शन ही नहीं है ना है, और कोई ऑप्शन है नहीं। अब है बॉन्ड लेंथ, क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ, आइए इसके बारे में बातें करते हैं। कोई डाउट है, पक्का, चलो मिल गया। अच्छा 344 पेज में, अच्छा पुरानी एनसीईआरटी में 344 है, तो नई एनसीईआरटी में ये है, ठीक है ना। अब है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कोई परमाणु है, दो आपस में बंध बनाया, आपस में क्या बनाया, तो इन मध्य दूरी देखो ये ऐसे बनाए, तो यहाँ से आएगी नहीं है, इन परमाणुओं के अंतर नाभिकीय दूरी क्या कहलाएगा, बंध लंबाई। तो मैंने क्या लिखवाया, देखो इधर देखो, दो परमाणु जो आपस में ससंयोजक बंध द्वारा बंधित है, इन परमाणुओं के अंतर नाभिकीय दूरी क्या कहलाती है, बंध लंबाई। मैं बोल रहा हूँ ये रहा ए आया बॉन्ड बनाने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके, इसके साथ कौन आ रहा है, बी, बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है बेटा, बी। जब ये बॉन्ड बनेगा क्या ऐसा नहीं बनेगा क्या, तो इसका नाभिक ये इसका नाभिक, अरे है कि नहीं है, तो इनके मध्य दूरी होगी कुछ, तो ये दूरी, तो ये दूरी क्या कहलाएगी अपनी, बंध लंबाई, क्या कहलाएगी, बंध लंबाई, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, या आप बंध लंबाई भी बोल सकते हैं, या बंध दूरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, बंध दूरी। नोट, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के समान कोष में एक NS कक्षक एक NP कक्षक की तुलना में नाभिक के अधिक निकट होता है। अरे ये तो बात तुम्हें अभी बताई थी, जस्ट बताई थी कि नहीं बताई थी, पता नहीं बताई होगी, बताई थी, याद रहती है तुम लोगों को। भाई देखो ये कार्बन है, कार्बन का ये S है, तो P ये होगा कि नहीं होगा, तो S तो यहाँ, S की दूरी तो यहाँ तक की है ना भाई, S की दूरी तो यहाँ पे है और P की दूरी यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है ना। तो NP की तुलना में नाभिक के क्या होता है, अधिक निकट होता है, इसलिए वे संकरित कक्षक जिनके प्रतिशत S लक्षण ज्यादा होते हैं वे नाभिक के क्या होते हैं, ज्यादा करीब। अरे बताया था कि नहीं बताया, कौन सा, इधर देखो ये रहा, स्लाइड बढ़ जाती है नहीं, ये वाला देखो, ये इतना ही तो था,
देखो ये इतना था, S वाला यहाँ तक था, कोई और रेड कलर ले लेते हैं फाइनली, ये इतना था, उसके बाद ये इतना था कि नहीं था, उसके बाद ये इतना, जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो उतने दूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, क्योंकि एस तो नाभिक के क्या होता है पास, पी क्या होता है दूर, तो जैसे जैसे उसमें एस करेक्टर कम हो रहे हैं तो पी करेक्टर क्या हो रहा है बढ़ रहे हैं, तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं है, होना ही नहीं चाहिए डाउट तो। ये अब समझ आया, ये हो गया P, तो समझ आई, तो दूरी क्या होगी ज्यादा। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस होगी, जैसे मैं बात करूं एक मेरा एथेन है, इस साइड देखो, जैसे मैं बोलूं एथेन, एथेन मतलब CH3CH3, अरे ये है कि नहीं, और एक मेरा क्या है CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH2, एक CH ट्रिपल बॉन्ड क्या है बेटा CH, तो यहाँ पे देखो प्रतिशत S लक्षण क्या है ज्यादा, इसका मतलब बंद लंबाई कम होगी कि नहीं होगी, तो इसका मतलब बंद लंबाई का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, सबसे बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत S लक्षण क्या है कम, इसका मतलब यहाँ प्रतिशत ज्यादा और यहाँ पे और ज्यादा। समझ आई बात, पक्का पता चला। अब आपको पूछ ले यहाँ पे देखो CC बॉन्ड का तो आपने बोला कि CH बॉन्ड का पूछ ले, यहाँ पे ये sp3 संक्रित है, यहाँ पे क्या है ये CsP2 संक्रित है, और ये कौन सा है C, ठीक है sp संक्रित है, तो बताओ किस कौन सा होगा, तो आपको पता है यहाँ पे ये लूप इतनी लंबी है और फिर यहाँ पे S है, अरे है कि नहीं, यहाँ ये लूप इतनी लंबी है फिर यहाँ पे S है, अरे है कि नहीं, और यहाँ पे लूप इतनी है और यहाँ पे S है, तो कौन सी डिस्टेंस कम होगी बताओ, ये वाली है कि नहीं। समझ आ रही बात, तो यहाँ पे भी बॉन्ड लंबाई का ऑर्डर ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लूप छोटी है तो अपने आप यहाँ पे देखो कार्बन से यहाँ पे दूरी क्या होगी ज्यादा हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे दूरी यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ पे दूरी इतनी सी है और यहाँ पे दूरी ये इतनी तो है कि नहीं है, तो कार्बन से दूरी कहाँ ज्यादा हुई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी ज्यादा होगी, sp3 कार्बन से बंधे हुए हाइड्रोजन की लंबाई क्या होगी ज्यादा होगी sp, ठीक है ना, sp2 हाइड्रोजन से और sp हाइड्रोजन से। आया समझ में, कोई डाउट है? क्या हुआ पूजा दीदी कहाँ खोए हुए हो, हैं? इधर देखो आगे, हाँ, द साइज ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉलोइंग द फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब अब आप बोलो डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो साइज किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा sp3 की होगी कि नहीं होगी, फिर किसकी होगी sp2 की, फिर sp की, अरे है कि नहीं है, ये बोला है कि साइज ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब अलग अलग संग्रहित कक्षकों की आकार, ठीक है ना, फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर मतलब निम्न क्रम को क्या करता है फॉलो करता है कि पालना करता है, कि क्या करता है पालना करता है, लाइक एंड फॉलो है कि पालना करता है। समझ में आया क्या? चलो तो सबसे ज्यादा मतलब क्या होगा sp3, फिर sp2, फिर समझ में आया क्या, वही वापस वही देखो अपना ये sp2 sp, ये sp2 और ये sp3, ये sp2 और ये sp3, समझ में आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे बेचारा आकार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, चलो देखो द सिमिलर स्मॉलर है, अच्छा हाँ, द स्मॉलर द इफेक्टिव साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल द शॉर्टर इज द बॉन्ड फॉर्म, मतलब जो जितना छोटा होगा कक्षक वो उतना क्या करेगा छोटे बंध का निर्माण करेगा, मतलब जितनी ओवरलैपिंग जैसे छोटा कक्षक ओवरलैपिंग करेगा उसकी बंध लंबाई उतनी कम होगी कि नहीं होगी। ये देखो मैंने यहाँ पे बताई, देखो यहाँ पे कौन सा था, ये ओवरलैपिंग कौन सी थी sp3s थी कि नहीं थी, ये भी कौन सी थी sp2s, और ये कौन सी थी sps था कि नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो यहाँ sp3s, तो यहाँ पे जितना बड़ा होगा तो उतनी लेंथ क्या हो रही बड़ी, जितने जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है तो स्मॉल होगा तो लेंथ क्या हो जाएगी कम होगी कि नहीं होगी। तो यही तो मैंने बात बोली यहाँ पे, क्या बोला, द स्मॉलर द इफेक्टिव साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल द शॉर्टर इज द बॉन्ड फॉर्म, मतलब बॉन्ड जो बंध का निर्माण है उतना ही क्या होगा छोटा होगा। थस मतलब क्या, आगे देखो अपन क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सीसी एंड सीएस बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन डिपेंड ऑन द प्रतिशत परसेंटेज एस करेक्टर। समझ आए बात, परसेंटेज एस करेक्टर ऊपर डिपेंड करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि देखो अब देखो सीसी एंड किसकी बात करें सीएस की,
तो ये तो मैंने पहले ही पीछे ही बताई थी ना, ये वाली, अरे बताई थी कि नहीं बताई? तो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। और जिसके परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जिसकी परसेंटेज एस कैरेक्टर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। इसका मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए कि नहीं हुए? समझ में आ रहा है क्या? कौन था ये? अरे मुखिया। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य मतलब बंध जितना लंबा होगा सामर्थ्य उतने कम है कि नहीं? तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? अब एक बड़ी लकड़ी दे आपका तोड़ना है, आप तोड़ दोगे इजी वे में। जैसे जैसे छोटी करते जाएंगे साइज तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब छोटी की क्या होती है? स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मजबूती ज्यादा है कि नहीं? स्ट्रांगनेस क्या होगी? ज्यादा। जिस बॉन्ड में दो परमाणुओं के मध्य बंधे बंध में जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है इसका मतलब उसकी सामर्थ्य उतनी ज्यादा। तो कितना बंध स्ट्रांग है वही तो उसकी सामर्थ्य हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना। तो अब देखो क्या बात करते हैं आगे। देखो तो देखो साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ऑन किसके ऊपर करता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर। व्युत्क्रमानुपाती हुई कि नहीं हुई? जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा साइज उतनी कम, और जितनी परसेंटेज एस कैरेक्टर कम साइज उतनी ज्यादा। अब बोला बॉन्ड लेंथ, साइज जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो बॉन्ड लेंथ समानुपाती क्या हो गया? प्रतिशत एस कैरेक्टर के तो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। और ऑर्बिट साइज ऑफ ऑर्बिटल के क्या हो जाएगा? समानुपाती। क्या ये याद रह जाओगे तुम लोगों को? पक्का? क्या क्या याद रखोगे? ठीक है। अब देखो thus the bond length in hydrocarbon is as follow। ठीक है ना। क्या अब देखो एल्केन के अंदर अपन बात करें कार्बन बॉन्ड कार्बन, तो देखो उसमें प्रतिशत एस लक्षण तो कितने होते हैं? 25%। तो इसका मतलब अब इसमें एल्कीन के अंदर कितने हो गए? 33.33, और एल्काइन के अंदर कितना? 50%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसके ज्यादा है कि नहीं है? तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? तो देखो कम है तो 1 पॉइंट कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। अब जैसे आया क्या होगा? एल्कीन, तो बॉन्ड क्या होगा? इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो? एल्काइल की तुलना में क्या है? ज्यादा है कम? ज्यादा है कम? कम है। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो देखो कितना 100, यहाँ पे ये कितनी होती है? 120 एंगस्ट्रम। तो ये कितनी होगी? 134 एंगस्ट्रम। याद रखनी ये, ठीक है ना। 120 उसकी 134। अब देखो यहाँ पे एल्केन आया, एल्केन आया प्रतिशत और एस कैरेक्टर और कम हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब बॉन्ड लेंथ और क्या होगी? ज्यादा। तो कितनी होगी? 154 पिकोमीटर। ठीक है ना। ये बेटा मापी जाती है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोमीटर से। समझ आई बात? स्पेक्ट्रोमीटर से। अब देखो स्पेक्ट्रोमीटर से ये नापते हैं, तो अपन तो सीधा क्या रखना है? याद। ऐसे अपन सीधा बता नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप सीधा याद रखना है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CH बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन। CH बॉन्ड के अंदर वही मैंने अभी कहानी बताई थी तुम लोगों को। जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो CH बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? कम। देखो ये कितनी है? 1.06 एंगस्ट्रम। अब अपन ने बोला sp2 वाले की कितनी हो? परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़े क्या हुए? कम। क्या हुए बेटा? कम। तो कम हुए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? ज्यादा। तो 106 से ये कितनी चलेगी? 100 मतलब 1.09 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। ये 1 पॉइंट कितनी थी? 06 एंगस्ट्रम। अब देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर और कम कर दिए तो क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ और बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो कितना? 1.10 एंगस्ट्रम हो जाएगी। क्या समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो ये वाले बॉन्ड, ठीक है। अब इधर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, ये देखो 1s कक्षक में ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे क्या लंबाई बहुत कम होगी कि नहीं होगी? अरे समझ में आ रहा है क्या? बॉन्ड लेंथ क्या होगी? और कम। तो सबसे कम होती है, और वो कितनी होती है? 0.74 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? 0.74 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। समझ में आई क्या? अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बात करें, ये कौन सा sp3 है कि नहीं दोनों? तो इसका मतलब अभी बताई थे 100 कितना होता है? 1.54। और ये डबल बॉन्ड वाले आए कि नहीं? परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हुआ? बड़े। तो बड़े बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम, 134। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो गया? 120। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन, ये कौन से का है? आपको देखो 110 से कौन सा? sp3 है। ये कौन सा हो गया? sp3। sp होता तो कौन सा? sp2 होता तो कौन सा था? 1.09 एंगस्ट्रम। अरे याद है कि नहीं है? और sp होता तो कौन सा? 1.06 एंगस्ट्रम। समझ आई? आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, मतलब ऐसे दिमाग के अंदर रखना है, जैसे जैसे कार्बन का संकरण बढ़ेगा CH बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? उतनी ज्यादा। और संकरण मतलब प्रतिशत एस लक्षण जितना ज्यादा होगा, मतलब संकरण sp sp2 और sp3 है, तो sp वाले की तो क्या होगा? CH बॉन्ड लंबाई क्या होगी? कम। और sp3 वाले की क्या होगी? ज्यादा। तो sp2 वाले की क्या होगी? 20 में। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? नहीं। चलो अब बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना हो गया? देखो कार्बन में ऑक्सीजन क्या होता है? नाइट्रोजन से छोटा होता है कि नहीं होता साइज में? तो इसकी देखो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? नाइट्रोजन वाले से क्या होगी? कम। समझ आई बात? नाइट्रोजन वाले से कम है कि नहीं? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़े कि नहीं बढ़े? तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम।
समझ आई बात? तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की है कि नहीं? दूसरी बात है यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? दो बॉन्ड आए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। समझ में आया क्या? अब NH की बात करें तो N और हाइड्रोजन के और NOH की बॉन्ड करें तो किसका कम होना चाहिए? O का, क्योंकि ये देखो H तो दोनों में कॉमन है कि नहीं? पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन बढ़ा के नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बढ़ा है साइज में, तो इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? ये। अरे समझ में आ रही क्या? ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। ये तो पहले ही बता रखी तुम लोगों को, ठीक है ना? ये देखो ये कौन सा 2p, ये कौन सा 3p, ये कौन सा 4p और ये कौन सा 5p। जैसे जैसे p ऑर्बिटल बढ़ रहा है इनका संगठन तो फिक्स है, ठीक है ना? तो यहाँ पे साइज बढ़ रहा है कि नहीं है एटम का, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, तो लेंथ भी क्या होगी? बढ़ी। देखो देखो कंटिन्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब डबल बॉन्ड आया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम होगी। देखो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से क्या है? डबल बॉन्ड वाले की क्या होगी? कम। और यहाँ पे CH, अब देखो इसकी ऑक्सीजन से ज्यादा ही होगी क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, साइज क्या होगी? बढ़ेगी। तो कार्बन तो दोनों में कॉमन है, यहाँ वाले में और यहाँ वाले में, इसकी बढ़ेगी तो इसकी साइज कितनी होगी? 82। समझ आई बात? याद नहीं रखना, बस कंपेरेटिव याद रखना कैसे करना है। ये समझ में आया? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है दो परमाणु के मध्य बने बंधों की संख्या। देखो दो बंधित परमाणु के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या क्या कहलाता है? बंध कोटि कहलाता है, या आबंध कोटि बोलो या बंध कोटि बोलते हो। जैसे एल्केन, एल्केन में क्या होता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका बताओ? एक। कितना है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है? तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गया एक। कितना हो गया? और एल्काइन में क्या होता है? तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? दो। अब यहाँ पे कितना बताओ? एल्काइन में कितना है? तीन। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? तीन। समझ में आएगा? इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर समानुपाती है कि नहीं? किसी का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती प्रतिशत एस लक्षण। अरे समझ में आया क्या? तो बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती हो गया कि नहीं हो गया? मतलब बॉन्ड लेंथ या इधर जा रहे हैं कम हो रही कि नहीं हो रही? अरे पता चला क्यों? क्योंकि अपन को पता प्रतिशत एस लक्षण बढ़े, बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? ठीक है आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना? ठीक है ना? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात एक करते हैं। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज्यादा होगी, या बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा वही तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? चलो बात करते हैं, ठीक है? तो इसको आबंध ऊर्जा बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को आबंध सामर्थ्य बोलते हैं। तो दो परमाणु के मध्य बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं? बंध ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध ऊर्जा, ठीक है ना? तथा दो परमाणु के मध्य उपस्थित बंध कितना स्ट्रॉन्ग है उस वह उसका क्या कहलाता है? बंध सामर्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? बंध सामर्थ्य। देखो इसको समझो इधर, देख लेना वो रिकॉर्डिंग हो तो रही है, ऐसा नहीं है कि है। चलो अब देखो बंध सामर्थ्य की बात करूं तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या बंध ऊर्जा की बात करूं, जैसे ये है भाई, ये मेथेन है CH4 है कि नहीं? तो जब ये बना होगा CH बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH, जब ये बना इसके दौरान जितनी ऊर्जा निकली थी इसको तोड़ने के लिए उतनी की उतना ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे बंध वियोजन ऊर्जा। क्या बोलेंगे? समझ आई बात? अब देखो इसको मैंने एक तोड़ा तो यहाँ पे इसकी एनर्जी हुई x, और इसको तोड़ा जब तो इसकी एनर्जी निकली y। मतलब कैसे? इस साइड देखो, इसको एक एक समझाता हूं मैं। ये रहा। अब देखो इसमें एक तोड़ रहा हूँ ये बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे क्या CH, यहाँ पे H और यहाँ पे H आएगा नहीं, ये एक और एक हाइड्रोजन अपना गया। तो यहाँ से जो एनर्जी अपन को देनी पड़ी वो देनी पड़ी x। कितनी देनी पड़ी? अब इसको वापस तोड़ूं, इसको क्या करूं? वापस तोड़ूं। तो यहाँ पे तो वापस तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? C, एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो ये CH और यहाँ पे H, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए नहीं आए और एक हाइड्रोजन निकल गया, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी y, ठीक है? इसको वापस तोड़ेंगे तो इसकी एनर्जी और देनी पड़ेगी, तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा C बॉन्ड बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी? डॉट, और ये हो जाएगी Z। क्या हो जाएगी? अब इसको तोड़ना और तो यहाँ पे C 1 2 3 4 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया और इसकी एनर्जी देनी पड़ी y। अरे x y z हो गया, A लिख दो। क्या लिख दो? तो बंध ऊर्जा होती है ना वो क्या होती है? इनका औसत होगा। इनका क्या होगा? औसत। तो औसत कितना? औसत निकालना तो बॉन्ड एनर्जी बराबर क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस A बाई 4। समझ आई बात? वो मेरी बंध ऊर्जा होगी। समझ आई बात?
और बंद वियोजन ऊर्जा क्या होती है, इसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ी, वो मेरी बंद वियोजन ऊर्जा है। समझाई बात? तो ये बंद ऊर्जा क्या होती है, बंद वियोजन ऊर्जा की क्या होती है, औसत होती है। क्या होती है? औसत। समझ में आ रही बात? कोई डाउट है क्या? चलो, तो ये ठीक है। अब देखो नोट्स, वी नो दैट शॉर्टर बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मतलब जितना बॉन्ड छोटा होगा वो उतना स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा। थस बॉन्ड एनर्जी मतलब एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड ऊर्जा और बॉन्ड सामर्थ्य ऑफ द बॉन्ड्स इन डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? देखो, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहाँ जाते है, sp की होगी कि नहीं होगी, फिर किसकी, sp2 की, फिर sp3 की। समझ आई? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ उतनी कम है कि नहीं है, जितनी बॉन्ड लेंथ कम उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो किसका होगा, sp वाले का, फिर sp2, फिर sp3। अब देखो देखते हैं क्या कि बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो समानुपाती होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड लेंथ के। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बंद कितना मजबूत होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉन्ड लेंथ कितनी कम है। बॉन्ड लेंथ जितनी कम बॉन्ड उतना मजबूत, ठीक है ना। समानुपाती क्या होगा, प्रतिशत एस कैरेक्टर के। समानुपाती किसके होगा, प्रतिशत एस कैरेक्टर, क्योंकि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, कम, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम तो स्ट्रेंथ कितनी होगी, उतनी ज्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी किसके समानुपाती होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और किसके समानुपाती होगी, प्रतिशत परसेंटेज एस कैरेक्टर। समझ आ रही बात? अब देखो प्रतिशत एस लक्षण जिसके ज्यादा होते हैं उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ज्यादा होती है कि नहीं होती। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब मैं ओवरऑल लिख दूं कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर किसके समानुपाती है बेटा, बॉन्ड एनर्जी के। किसके समानुपाती है, बॉन्ड एनर्जी किसके समानुपाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। किसके समानुपाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके समानुपाती, प्रतिशत एस लक्षण, प्रतिशत एस लक्षण वो किसके समानुपाती है, ई एन के। किसके समानुपाती, और ये किसके समानुपाती, 1 बॉन्ड लेंथ। क्या समझ में आया? एक का पता चल जाए तो बाकी सब निकाल देंगे। कोई डाउट है? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये अलग अलग बॉन्ड के देखिए, बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड, परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल के अंदर दे रहे हैं। अब देखो अपन ने बोला कि CH बॉन्ड किसमें, sp3s में, मतलब ये हाइड्रोजन तो S लेके आएगा ही नहीं है, ये sp3। तो ये देखो अब sp2h और ये sps, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है कि नहीं, 50। यहाँ पे कितना हो, 33.33, यहाँ पे कितना, 25। अपन को पता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पर एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो 121, 106 और 104। समझ आई बात? तो आपको पूछे, देखो जैसे मैं उदाहरण दूं, यहाँ पे पूछे एक CH, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी जो देनी पड़े, और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े, और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े, किस में ज्यादा देनी पड़ेगी बताओ, नीचे वाले में। समझ आई बात? ये मैं लिख दूं x1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3, तो किसकी ज्यादा होगी एनर्जी, x1 हमेशा ज्यादा होगा x2 से, x2 ज्यादा होगा x3 से। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? चलो अब देखो यहाँ पे CC बॉन्ड के अंदर बात करें, sp3 में कहां से कहां तक होगा, मतलब ठीक है 83 से कितना होगा, 85 होगा। ठीक है, sp2 वाले मतलब ये दोनों कार्बन है, sp2 संग्रहित है, तो किससे हो जाएगा, 146 से 151। अब sp है तो किससे हो जाएगा, 199 से। कोई डाउट है क्या? पक्का? अरे समझ आई बात? चलो अब बात करते हैं आगे। आगे ये है, ये वही बात है सेम, ठीक है ना। ठीक है, एनर्जी देखो, अब ये जितना ये छोटा है कि नहीं इसका बॉन्ड लेंथ, तो छोटा है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। अब CH बॉन्ड उसके साइज के हिसाब से देख लेना। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर है भाई, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ रही है, देख लो। रहेगी नहीं, तो यहाँ पे देखो प्रतिशत एस से, एस लक्षण से, और यहाँ से यहाँ किससे देखो, साइज से। किससे देख लो, साइज से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे छोटा साइज है कि नहीं इसका, तो वो रहा एनर्जी। अब देखो जैसे जैसे जा रहे हैं इधर देखो, यहाँ पे देखो कार्बन से साइज नाइट्रोजन की क्या है, कम है कि नहीं, तो इसकी कार्बन की ये 96 से 99 क्यों लिया आपने, पता चला तुम लोगों को क्यों लिया? क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसमें संकरण अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन ये वाला, समझ आएगी? अब देखो यहाँ पे बात करें CH, देखो इससे ये साइज ज्यादा इसकी बड़ी ये होती है कि नहीं होती, इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। साइज बड़ी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, अब यहाँ पे बात करो, यहाँ पे किससे देखोगे, संकरण से देखोगे नहीं देखो, तो संकरण देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। ठीक है ना, यहाँ पे किससे देख लोगे, यहाँ इन दोनों में साइज से, इन दोनों में क्या देख लो, संकरण से। देखो संकरण बढ़ा तो एनर्जी क्या बढ़ी, मतलब ये क्या होगा, sp है, ये sp2 और यहाँ पे sp3 है, तो sp3 वाले की क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी। समझ में आया क्या?
और यहाँ पे सेम, इन दोनों में ऑक्सीजन, इन दोनों में किससे करोगे, वही संकरण से। ये sp2 वाला है और ये कौन सा है, sp3 वाला। तो sp2 वाले की ज्यादा होगी कि नहीं होगी, देख लो एनर्जी क्या हो रही, ज्यादा हो रही कि नहीं। और यहाँ पे क्या देखोगे, साइज से क्या देख लोगे बेटा, साइज बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। अरे घटेगी नहीं बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी। अरे समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है क्या, पक्का। चलो अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, इनमें भी वही कंपैरिजन किससे करोगे, साइज से। अब देखो इनमें भी किससे होगा, साइज से। किससे होगा, साइज से। परंतु इसकी एनर्जी सबसे कम तो इसकी होनी चाहिए ना, परंतु इससे ये बहुत एनर्जी कम होती है कि नहीं, ये किसके बराबर, यहाँ कहाँ आ जाती है, आयोडीन के बीच में आ जाता है। इसका रीजन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, इसका देखो, फ्लोरीन और फ्लोरीन की एनर्जी अपन को पता है ज्यादा होनी चाहिए किससे, क्लोरीन से, और वो ज्यादा होनी चाहिए ब्रोमीन से, और वो ज्यादा होनी चाहिए आयोडीन से। परंतु ऐसा होता नहीं है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि फ्लोरीन के ऊपर छोटा आकार होता है और यहाँ पे कितने होते हैं, 3 लॉन पेयर, और इसके ऊपर भी, यहाँ पे भी क्या होता है, 3 लॉन पेयर। तो 3 लॉन पेयर होने के कारण इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो देखो यहाँ पे ये देखो, ऐसे सोचो, ये लॉन पेयर है, इनके प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण होगा तो ये लॉन पेयर ऐसे जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे, तो जाना चाहेंगे। इसका मतलब बॉन्ड के अंदर एटन आएगी कि नहीं आएगी, तो बॉन्ड क्या हो, आसानी से टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उच्च प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण उच्च होता है। क्या होता है, उच्च, जिसके कारण क्या होता है, बॉन्ड के अंदर क्या हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी कम, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका ऑर्डर क्या होता है बेटा, Cl ऑर्डर, फिर क्या होगा, Br, उसके बाद क्या होगा, Ff, उसके बाद क्या होगा, F और F, और फिर क्या होगा, I। ठीक है, I बराबर या उससे ज्यादा दे रखा है तो वो लिख लेना, नहीं तो बराबर दे रखा है तो बराबर बढ़ा देना। समझ आ रही बात, ठीक है। अरे समझ में आया, इसका मतलब Cl2 की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, Br2 से। फिर किसकी, ये किसकी बात कर रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी की। ये भी किसकी बात हो रही है, बॉन्ड एनर्जी की। समझ आ रही बात। उसके बाद किससे होगी, F2 की, फिर किसकी होगी, I2 की। इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आया क्या, कोई डाउट है, पक्का। ठीक है, अब कोई रह गया क्या, चाले हो गए पूरे, चलो ठीक है, पक्का समझ में आया है या डाउट है।